हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मूवमेंट का लेक्चर 3। इससे पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिखा है। इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। एक बेल क्रैंक लीवर है ये। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पर जो लीवर होता है उसको बेल क्रैंक लीवर कहते हैं। ABC इसको नाम नेमिंग की है, ABC। फल्क्रुम बी पर हिंज है। ये बी फल्क्रुम है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर हिंज है ये, ठीक है। इसके अबाउट ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ठीक। तथा चित्रानुसार उस पर समतलीय बल कार्य कर रहे हैं। देखो उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। इसने वैसे नहीं मेंशन किया है, कहा है कि फिगर में दिए गए हैं। 300 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल बल, 200 का वर्टिकल बल और एक P न्यूटन का 20 डिग्री पर बल, जो कि इससे 20 डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज से। घर्षण को नगण्य मानते हुए, मतलब घर्षण को कंसीडर नहीं करना है। लीवर को संतुलन में रखने के लिए बल P का मान ज्ञात करो। ये जो P है ये हमें ज्ञात करना है। फलक्रम B पर प्रतिक्रिया का मान एवं दिशा भी ज्ञात कीजिए। प्रतिक्रिया का, यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया अगर लग रही है तो उसका मान एवं दिशा भी ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, यहाँ लिखी हुई है। इन भुजा की लंबाई भी दी हुई है। AB की भुजा, AB यानी कि ये वाली भुजा की लंबाई है जो 100 mm है, BC है 120 mm, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आए उनमें सभी में एक ही तरीका होता है कि आपको जहाँ पर भी फल्क्रम है, फल्क्रम, यहाँ पर फल्क्रम कहाँ पर है, B पर। फल्क्रम B के परित आघूर्ण लेने पर, फल्क्रम B के परित आघूर्ण यानी कि जहां पर भी फल्क्रम हो आपको उसके परित तुरंत आघूर्ण ले लेना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये B फल्क्रम है तो हम इसके परित आघूर्ण ले लेंगे, ठीक है। चलिए हर एक बल का आघूर्ण लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं 300 से। देखिए यहाँ पर हम वही ध्यान रखेंगे अपने साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, वो भी एक बात ही है। इस साइड एक साइड क्लॉकवाइज वाला लिख लेंगे, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 300 का, मैं यहाँ पर हूँ B पर, ये इधर से 300 इस तरीके से घूमते हुए जाएगा। मैं यहाँ पर हूँ, इसको मेरी तरफ आना है तो ये इस तरीके से जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, यहाँ लगभग 1 बजा होगा, 12, 11, 10, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज को इस साइड लिख लेते हैं। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को इस साइड लिख रहा हूँ मैं। 300 गुना, ये तो हो गया बल। दूरी मेरे को ये लेनी है, दूरी ली जाती है परपेंडिकुलर। आघूर्ण लेते समय सदैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, दूरी ये वाली ली जाएगी, ठीक है। अब दूरी मेरे को ये तो नहीं पता है कितनी है, बस मुझे ये पता है BC भुजा की लंबाई 120 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट का सिस्टम लगाएंगे। हमारे पास कंपोनेंट कहते हैं कि अगर मैं किसी का कंपोनेंट करूँ तो जिस साइड का एंगल होता है 30 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा 120 कोस 30, और वर्टिकल में यही चीज़ हो जाएगी 120 साइन 30। यहाँ पर हम दूरी के कंपोनेंट कर रहे हैं तो दूरी आएगी यहाँ पर 120 साइन 30। ये दूरी यहाँ भी इतनी है और ये यहाँ भी इतनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसी के कंपोनेंट है। तो इसके कंपोनेंट यहाँ भी इतने होंगे और इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है। तो इस हिसाब से ये आएगा 120 साइन 30, ठीक है। नेक्स्ट 200 न्यूटन के लिए, 200 न्यूटन के लिए मेरे को दूरी, देखिए पहले तो डायरेक्शन देखते हैं। ये इस तरीके से जाएगा क्योंकि इसे यहाँ से इधर ही आना है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका यहीं जुड़ जाएगा आघूर्ण। 200 दूरी इसके लिए रहेगी ये वाली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, इसकी दूरी यहाँ से काउंट होगी, ठीक है। तो सेम उसी मैनर में इसके लिए दूरी काउंट होगी 120 कोस 30, ठीक है। इसके अलावा बचा ये P को भी आघूर्ण ले लेते हैं। P का आघूर्ण देखो, P अपने आप में ही एक इंक्लाइंड फोर्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कंपोनेंट कर ले रहा हूँ पहले। P के कंपोनेंट, देखिए P को मैं थोड़ा सरल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो P को, चलिए P के कंपोनेंट ही कर लेते हैं।
इधर मेरे को 20 एंगल दिख रहा है, तो इसका ये हो गया इस साइड का P cos 20 और ये साइड हो गई P sin 20। ठीक है, तो पहले P cos 20 का, P cos 20 ऐसे है, P sin 20 ये है, तो P cos 20 का गुण लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज ही जाएगा और ये भी क्लॉकवाइज आएगा, ये दोनों बल क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, मैंने इसलिए ऑटोमेटिकली इसको इस साइड लिख लिया है। P cos 20 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, cos 20 के लिए डिस्टेंस ये वाली आएगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस एज यूजुअल देखिए इस साइड से 40 है, हमें इसका साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी कि ए बी जो भी डिस्टेंस है 100 का साइन कंपोनेंट, एंगल ले जाएगा 40, क्योंकि इस साइड से एंगल 40 दिया है। इसी तरीके से P sin 20 के साथ कितना आएगा 100 का cos 40। देखो sin 20 का आगुण ले रहा हूँ, sin 20 का यह आगुण इधर से आएगा, इसलिए प्लस दूरी ली जाएगी ये वाली। ठीक है, 120 का देखो ये इधर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा, तो इसलिए हो गया 100 cos 40। जस्ट यहाँ पूरी इक्वेशन को देख लीजिए, इसमें P ही अननोन है, हम P को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, 300 मल्टीप्लाई 120 साइन 30 प्लस 200 मल्टीप्लाई 120 कोस 30। ये एक साइड सोल्व हो गई, 38784.6। ठीक है, इस साइड आ जाइए, 1 भी लिख लेते हैं, आगे भी नंबर था काफ़ी। P को मैं कॉमन ले रहा हूँ, इधर से ये कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई साइन 40 मल्टीप्लाई कोस 20 प्लस 100 साइन 40 नहीं सॉरी साइन 20 है और कोस 40, ये आया 86.6। RHS सोल्व करके आया है 86.6। इसको मैं पूरे को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये आ रहा था 38784.61 डिवाइड बाय आंसर, ये हो गया 447.85 न्यूटन। इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इस प्रकार हमें फी का वैल्यू मिल गया जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब प्रतिक्रिया, फलक्रम बी पर प्रतिक्रिया भी पूछी गई थी। प्रतिक्रिया के लिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक फॉर्मूला लगाते थे, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, वही हम यहाँ करेंगे। सिग्मा एच, यहाँ पर हम सिंपल लगाएंगे सिग्मा एच। सिग्मा एच का मतलब होता है कि ऊपर एक क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल। देखो क्षैतिज दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है 300 न्यूटन का 300, और एक ये लग रहा है P cos 20, ये क्षैतिज दिशा में है P cos 20, यानी कि 300 प्लस 447.85 cos 20। इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, 300 प्लस 447.85 cos 20, ये कितना आ रहा है 720। ये क्षैतिज दिशा में आ गया। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल में देखिए एक आ रहा है 200 न्यूटन का 200 का ऊपर की तरफ हो गया। अब ये देखिए P sin 20, ये है तो लेकिन डाउन साइड है। अब डाउन साइड होने का मतलब क्या है कि मुझे इसे निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस P sin 20। यदि कोई सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो फोर्सेस जुड़ते हैं, अपोजिट में है तो माइनस होते हैं। ठीक है, आप किसी को भी एक को माइनस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले को ही प्लस लेना है। तो इससे आएगा ये 200 माइनस 447.85 साइन 20। ठीक है, 447.85 माइनस 200 माइनस 447.85 साइन 20, ये आ गया 46.83। ठीक है, अब हमें R निकालना है। R यानी कि प्रतिक्रिया, इसका फॉर्मूला होता है समेशन H का स्क्वायर समेशन V का स्क्वायर। डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, 720.84 का स्क्वायर प्लस 46.83 का स्क्वायर और इसका पूरी वैल्यू का अंडर रूट, ये आ गया 722.36
न्यूटन, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी पूछी गई थी हमसे, हम डायरेक्शन भी बताएंगे। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan थीटा समेशन v बाय समेशन h। v की वैल्यू 46.83, h की वैल्यू 720.84। यहाँ से आएगा, ये सोल्व कर लेते हैं। 46.83 डिवाइड 720.84 और शिफ्ट के साथ tan इनवर्स ले लेंगे आंसर का, तो ये आ गया 3.71। ये क्षैतिज से आएगा क्योंकि समेशन h समेशन v दोनों प्लस में थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा और कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर 3 डिग्री का। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था, आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था टोटल ओवरऑल, केवल हमें कंपोनेंट वाले रूल्स का ध्यान रखना था और एक मूवमेंट लेने का। मूवमेंट लेते हुए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि दूरी हमेशा ही लंबवत लेनी है, जो भी बल है उससे लंबवत दूरी लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें आघूर्ण लेते हुए इसको ये भी ले सकता था इस डायरेक्शन में ही, पर फिर मुझे दूरी ये लेनी पड़ती। ठीक है, तो लंबवत दूरी का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल और ये क्या कह रहा है, एक समान छड़ पी क्यू, यहाँ पर ये छड़ है पी क्यू जिसकी लंबाई L है। ये पूरी लंबाई इसकी L बताई गई है, L इसकी लंबाई है। ठीक है, P पर हिंजित है, ये P यहाँ है, यहाँ पर ये हिंज है। ठीक है, चित्रानुसार एक रस्सी छड़ के बिंदु R पर, छड़ पर कोई बिंदु R है, यहाँ पे मान लीजिए ये R है, और इससे एक रस्सी बांधी गई है। ये रस्सी है, ये रस्सी है। ठीक है, बांधी गई है कि छड़ ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। छड़ ऊर्ध्वाधर तल इसे कहते हैं, वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री कोण बनाती है। ये भी मैंने फिगर में मेंशन किया हुआ है। छड़ ये हो गई, ऊर्ध्वाधर तल ये हो गया, इससे 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, रस्सी क्षैतिज है। देखिए रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है क्योंकि रस्सी को कहा गया है क्षैतिज है। क्यों पर 400 न्यूटन का भार लटकाया गया है। ये रहा क्यों, 400 न्यूटन का भार लटका दिया। ठीक है, छड़ का स्वयं का भार 60 न्यूटन है। ये छड़ जो है इसका खुद का भी वेट है। देखिए मैं बता देता हूँ, ये छड़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये छड़ हो गई। ठीक है, अब ये छड़ क्लियरली दिख रही है, तो ये छड़ है। अब इसका वेट क्या कहा गया है, 60 न्यूटन। ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ है उसका वेट तो होगा ही, और वेट कहाँ काम करता है, सेंटर में। तो मैंने इसका वेट सेंटर में अप्लाई कर दिया। ठीक है, 60 न्यूटन। रस्सी में तनाव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए रस्सी है, इसमें ये टेंशन पूछ रहा है, मान लीजिए T है, इसको पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना है। ये मान लीजिए कुछ भी नहीं करना है। इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट फलक्रम के अबाउट, यानी कि फलक्रम या हिंज लिया है वर्ड इसने, तो हम भी हिंज लिखेंगे। हिंज P के परित आघूर्ण लेने पर, सभी बलों का आघूर्ण ले लो। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट R है इसकी दूरी इस न्यूमेरिकल में यहाँ नहीं बताई हुई है, फिगर में बताई हुई है कि ये R जो है 12/3 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में यहाँ नहीं बताई हुई लैंग्वेज में, ये डायग्राम में बताई हुई है। ठीक, 12/3 डिस्टेंस पर है ये R, 2/3 पे है मतलब। चलिए P के परित आघूर्ण लेते हैं। ये P हो गया, इसके परित आघूर्ण लेंगे। सबसे पहले किसका ले सकता हूँ मैं, अब T का ले लेते हैं। चलिए वही करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये बात तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मेरे पास जो भी आएगा वो मैं इस साइड लिख लूंगा, क्लॉकवाइज में जो भी आएगा वो एक साइड लिख लूंगा। ठीक है, चलिए कहाँ से शुरू करते हैं, 400 से शुरू करते हैं। 400 ये रहा। ठीक है, तो 400 मैं यहाँ पर हूँ, ये इस तरीके से आएगा, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। 400 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस ये रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी आएगी। ठीक है, तो
ये पूरी एल है, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कंपोनेंट देखिए ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये इधर से आएगा 30 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि टोटल 90 होता है। और इसका इस साइड में कंपोनेंट होगा एल कोस 30। ऐसे है ये, यहां मैं आपको छोटे से समझा देता हूं। ये रहा, ये कोई भुजा है एल लंबाई की, ये एंगल इसने 60 दिया है, तो ये एंगल 30 हो गया। जिस साइड का एंगल पता होता है उस साइड कोस आता है, तो एल कोस 30 एल साइन 30, सिंपल, ये कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो एल कोस 30 ले लिया हमने ये वाली डिस्टेंस के रूप में। इसी तरीके से ये 60 डिग्री 60 न्यूटन के लिए, इसका भी ले लेते हैं मूवमेंट हैंड टू हैंड। ये 60 न्यूटन हो गया। डिस्टेंस के दो तरीके हैं, या तो देखिए एल कोस 30 इतना है, ये आधे पे काम कर रहा है, तो क्योंकि सेंटर पे काम कर रहा है, या तो आप इस तरीके से ही एल कोस 30 का ही हाफ कर लीजिए, ये दूरी का हाफ हो गया। या फिर ये L/2 है इतना, L/2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा, L/2 कोस 30, ठीक है। तो या तो आप पहले वाले जो दूरी ली थी उसका हाफ कर लीजिए, वो भी यही आएगा, या फिर इसका छड़ की लंबाई का आधा ले लीजिए और आधे का ही कंपोनेंट निकाल लीजिए, यानी कि L/2 का कंपोनेंट L/2 कोस 30, तो सेम ही आंसर आना है, ठीक। बचा कौन, टी। इस छड़ पर 3 बार लगे हैं, 60 न्यूटन, 400 न्यूटन और टी का भी कंपोनेंट ले लेते हैं। टी का कंपोनेंट यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि टी डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज आएगा, टी मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस इतनी दूरी को कंपोनेंट लेके आएगा। देखिए ये दूरी है 2L/3, 2L/3 का एंगल वाली डायरेक्शन में, एंगल 60 है, तो एंगल वाली डायरेक्शन में आएगा 2L/3 कोस 60, क्लियर, 2L/3 कोस 60। इसे सोल्व कर लेते हैं अगली लाइन में। देखिए 2 मल्टीप्लाई कोस 60 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 0.33t, ये तो यहां से आ गया, ठीक है। इस साइड मैंने एल को कॉमन लेके काट दिया है, देखो एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर टर्म में एल है, तो इधर से कॉमन लेंगे, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इस साइड की लाइन को सोल्व करते हैं। 400 कोस 30 प्लस 60 का हाफ 30 कोस 30, ये आ गया 372.39। यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी डिवाइड करके 0.33 से, ये आ गया 1128.46, 457 है, मैंने इसको राउंड फिगर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था न्यूमेरिकल में, हमको जस्ट आघूर्ण लेना है फलक्रम या हिंज के अबाउट। अगर क्वेश्चन में हिंज का है तो हिंज के अबाउट, फलक्रम का है तो फलक्रम का अबाउट, क्योंकि कोई भी बॉडी हिंज के अबाउट संतुलित अवस्था में होती है, ठीक है। संतुलित अवस्था क्या होती है, देखिए मैं आपको एक थ्योरी में समझाता हूँ थोड़ा सा, एक बार से फिर से। समतलीय बलों के लिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, समतलीय बलों के संतुलन के लिए प्रतिबंध, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो दो नियम है, पहला बलों के संतुलन का नियम, बलों के संतुलन का नियम। बलों के संतुलन का नियम क्या कहता है, देखिए अगर मान लीजिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये कोई छड़ है, आपको याद हो, इस पर ये मतलब बीम है, बीम सपोर्टेड है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, दो चीज़ें कंडीशन लगाते थे। सबसे पहले हम इस पर लगने वाले बलों को बैलेंस करते थे, तब हम कहते थे अपवर्ड फोर्सेस या बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस, या फिर ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। इस सेम मैनर में कभी हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी लिए थे, यानी कि सभी वर्टिकल फोर्सेस 0 होने चाहिए, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होनी चाहिए। यही है बलों के संतुलन का नियम।
हम यही करते थे। ठीक है, दूसरा आघूर्ण का नियम। आघूर्णों के संतुलन का नियम। आघूर्णों का संतुलन होता है सिग्मा m बराबर 0, यानी कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, यहाँ पर a के अबाउट लो, b के, c के, d के, किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, उनका टोटल आघूर्ण शून्य आना चाहिए। शून्य तब आएगा जब आप किसी एक को साइन कन्वेंशन में रखेंगे। तो पॉजिटिव को, एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो, या क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, तो लेकिन टोटल सम क्या है, 0 आना चाहिए। या फिर दूसरी भाषा में इसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट जितना होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी उतना ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब ये कंडीशंस बलों के संतुलन के लिए प्रतिबंध है। कोई भी बॉडी संतुलन में रहेगी यदि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 है, वर्टिकल फोर्सेस 0 है, और आघूर्ण, बॉडी पर कार्य करने वाला आघूर्ण 0 है। ठीक है, एक और टॉपिक यहां ले लेते हैं, कपल। इसको हिंदी में बोलते हैं बलयुगम। ठीक है, यह आघूर्ण की एक स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है बलयुगम। देखिए कैसे, ये बलयुगम कहता है कि यदि दो बल समांतर हैं, समांतर बल समझते हो, जिनकी एक्सिस पैरेलल होती है, ये बल इस तरीके से जा रहा है, देखो इस तरीके से, इसकी एक्सिस ये हो गई, दोनों लाइनें पैरेलल है रेल की पटरी जैसे। ठीक है, तो यदि कोई दो समांतर बल है, दूसरी बात समान है, इक्वल, ये भी P ये भी P। ठीक है, दो समांतर बल परंतु विपरीत, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक विपरीत, यदि किसी छड़ पे लगे हों, ये मान लीजिए बीच की चीज क्या है, छड़ है। ठीक है, भुजा, इसकी लंबाई हो गई AB। तो मैं क्या कह रहा हूं डेफिनेशन में, दो समान मतलब परिमाण में परंतु विपरीत समांतर बल यदि किसी छड़ के सिरों पर लगे हों, तो वह बलयुगम का निर्माण करते हैं। बलयुगम का निर्माण करते हैं। दो समान परंतु विपरीत समांतर बल यदि किसी छड़ के सिरों पर लगे हों तो वह बलयुगम का निर्माण करते हैं। बलयुगम वैसे भी देखो नाम में है कपल, जोड़ा, यहाँ पर यानी कि दो होने चाहिए, जोड़ा होता है ना दो फोर्स, तो यहाँ पर दो फोर्स होते हैं, एक और एक, दो हो गई। ठीक है, कैसे होते हैं ये, लेकिन समांतर और एक दूसरे की विपरीत दिशा में। देखिए आप इसको, इसी को देखिए, ये एक तरीके से कैसे घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एक एंटी क्लॉकवाइज कपल है। सेम इसी मैनर में एक क्लॉकवाइज कपल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू से भी एक डेफिनेशन निकलती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, बलयुगम का मान किसी एक बल के परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह बात है कि इस बलयुगम की वैल्यू कोई एक बल लेना है और दोनों बलों के बीच की दूरी लेनी है, इसके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इसके लिए साइन कन्वेंशन आप वही यूज कर सकते हैं
जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन कपल के साथ भी सेम रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।